जो आज हम कक्षा 7 के प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करेंगे। विषय है विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट नंबर 1 दिया है। इसमें दिया है अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक दिया है, जंतु का नाम, आवास उसका कहाँ पर रहता है, बिल में, घोंसला, घर, पानी, वन। इसके बाद भोजन उसका क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। गति, तैरना, रेंगना, चलना, यानी गति क्या करता है, वो तैरता है, रेंगता है या चलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला है गाय। पहले नंबर पर हमने क्या लिखा, जंतु का नाम गाय। तो इसका ये कहाँ रहती है, घर में रहती है। इसके बाद शाकाहारी है, चलती है, ठीक है, चलना है। इसमें दूसरा है खरगोश। खरगोश वन में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। इसके बाद तीसरा है कबूतर। कबूतर कहाँ पर रहता है, कबूतर कहाँ रहता है, घोंसले में। यहाँ पर ये शाकाहारी है और ये चलता भी है और उड़ता भी है। इसके बाद सर्प। सर्प कहाँ रहता है, बिल में रहता है और ये मांसाहारी है और रेंगता है। इसके बाद मनुष्य। मनुष्य कहाँ रहता है, घर में, और क्या है, मनुष्य सर्वाहारी है, ये चलता है। इसके बाद बंदर, वन में रहते हैं, शाकाहारी हैं और चलते हैं। इसके बाद शेर है, वन में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। मछली पानी में रहती है, मांसाहारी है, तैरती है। मगरमच्छ क्या है, पानी में रहता है, मांसाहारी है, चलता है और रेंगता है। फिर इसके बाद गीदड़। गीदड़ वन में रहता है, मांसाहारी है और चलता है। गिलहरी क्या है, घोंसले में रहती है, शाकाहारी है और चलती है। हाथी वन में रहता है, शाकाहारी है, चलता है। इसके बाद छिपकली घर में रहती है, मांसाहारी है और चलती फिरती है। फिर चिड़िया है, घोंसले में रहती है, शाकाहारी है, उड़ती है। कौआ घोंसले में रहता है, शाकाहारी है, उड़ता है। बकरी घर में रहती है, मांसाहारी है और चलती है। हिरण वन में रहता है, शाकाहारी है और चलता है। इसी तरीके से भालू है, कहाँ रहता है, वन में रहता है, मांसाहारी है और चलता फिरता है। कछुआ पानी में रहता है, ये भी शाकाहारी है और चलता भी है और तैरता भी है। गिरगिट पेड़ पे रहता है, मांसाहारी है और ये चलता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे आते हैं, 12 नंबर पर दिया है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दिया है क्रमांक और यहाँ पर दिया है होने वाली क्रिया का नाम पौधों में और जंतुओं में। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर दिया है श्वसन। तो चलिए यहाँ पर पौधों में क्या होता है, रंध्रों से पत्ती, जड़, तना। ठीक है, श्वसन होता है, रंध्रों से होता है, पत्ती से होता है, जड़ से और तनों से भी होता है। चलिए जंतुओं में क्या होता है, स्वतंत्र तंत्र से होता है, त्वचा द्वारा होता है, बात रंध्रों द्वारा और क्लोम द्वारा होता है। चलिए इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर पर दिया है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, पेड़ पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं तो कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। यहाँ पर इस तरफ लिखेंगे, जंतुओं में उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे जब हम नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर गति में देखते हैं, जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी होती है, जैसे शाखाओं की गति, जड़ों की गति। और यहाँ पर जंतुओं में देखेंगे, जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बच्चों हम अगले प्रोजेक्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य 2 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर A नंबर पर दिया है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार
सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं या चिपकाएं। तो चलिए, यहाँ पर क्रमांक दिया है, पेड़ पौधों का नाम दिया है, इसमें यहाँ पर दिया है शाक, झाड़ी, वृक्ष, जड़ का प्रकार, पत्ता, पत्ती, शिरा, विन्यास, और यहाँ पर चित्र बनाना है। तो चलिए पहले नंबर पर लिखते हैं मक्का। मक्का क्या है? शाक है, रेशेदार जड़ होती हैं इसकी, और शिरा विन्यास होता है, और ये यहाँ पर इस तरीके का इसका चित्र दिखाई देता है। इसके बाद अगला है गुलाब। गुलाब झाड़ी होती है, मूसला जड़ होती है, और पत्ती की शिरा में क्या होती है? जाली का। ये उसका पेड़ है। चलिए इसके बाद तीसरा है नीम। वृक्ष होता है, मूसला जड़ होती है, और पत्ती में जाली का होती है। ये नीम का वृक्ष है। इसी प्रकार यहाँ पर पालक है, शाक होता है, ये रेशेदार जड़ें होती हैं इसकी, और समांतर क्या है? शिरा विन्यास होता है। ये इसका चित्र दिया है। इसके बाद आम है, वृक्ष होता है, ये मूसला जड़ होती है, और जाली का इसकी पत्ती में होती है। शिरा विन्यास इसका जाली का होता है। ये इसका वृक्ष है। चलिए छठा है मटर। शाक होती है, ये रेशेदार जड़ है, और समांतर इसकी क्या है? शिरा विन्यास है। ये इसका चित्र है। पीपल वृक्ष है, मूसला इसकी जड़ का प्रकार है, और जालिका इसकी पत्ती का शिरा विन्यास है। ये इसका चित्र दिया है। ऐसे ही बैगन है। बैगन शाक है, रेशेदार जड़ है, और इसकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर है, और ये इसका चित्र दिया है। चलिए इसके बाद बेर है। ये झाड़ी है, जड़ है इसकी मूसला, और पत्ती का शिरा विन्यास क्या है? जाली का है। यहाँ पर इसका चित्र दिया है। बरगद है, एक वृक्ष है, इसकी जड़ मूसला है, और पत्ती इसकी पत्ती का शिरा विन्यास जाली का है, और ये इसका चित्र दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 12 नंबर पर, किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए, ये गुड़हल का पुष्प है, और यहाँ पुष्प के नीचे ये बादल है। ये चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये तंतु बताए हैं, यहाँ पर ये तंतु हैं। अगला है यहाँ पर दलपंखुड़ी। ये दलपंखुड़ी है, इसको सभी जानते हैं। ये वर्तिकाग्र है। फिर ये अंडाशय है, ये बीच में फूल के अंदर होता है, और यहाँ पर ये परागकोश है, जो फूल के बाहर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा ये प्रोजेक्ट कार्य 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।